नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, मैं हूं अनुज और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वो भी मेरी जुबानी। दोस्तों, आज का हॉरर पॉडकास्ट एक शख्स की है जिनका नाम शंकर है। तो चलिए अब यह कहानी शंकर जी के नजरिए से सुनते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आप लोग हाई पॉइंट भेजकर अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका नाम वीडियो में लिया जाए तो कमेंट में अपना नाम और अपने शहर का नाम जरूर लिखें। तो अब ज्यादा समय नहीं लेते हैं, चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कैलाश है। आज जो आप बीती मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो किसी सुनी सुनाई बात या किताबी कहानी का हिस्सा नहीं है। ये वो जहरीला सच है जिसे मेरे परिवार ने भोगा है। वो आग है जिसमें हम आज तक जल रहे हैं। ये किस्सा है साल 2015 का, जब हमारी हंसती खेलती जिंदगी पर एक ऐसी काली छाया पड़ी कि हमारी रूह तक कांप उठी। हमारा घर बिहार और झारखंड की सीमा के पास बसे एक छोटे से गांव में है। वो गांव जहां आज भी बिजली से ज्यादा अंधविश्वास की पकड़ मजबूत है। मेरे बाबूजी दिल्ली की भीड़-भाड़ वाली सड़कों पर ऑटो चलाकर हम 3 भाइयों का पेट पालते थे। दिल्ली उनके लिए कर्म भूमि थी और गांव वो सुकून था जहां वो साल में 1-2 बार आकर अपनी जड़ों को सींचते थे। हम 3 भाई थे। मैं कैलाश, सबसे बड़ा, मुझसे छोटा रमेश और सबसे छोटा मुन्ना। बचपन में हम तीनों के बीच बहुत प्यार था। मैं और रमेश मुन्ना को अपनी जान से ज्यादा चाहते थे। बाबूजी जब दिल्ली से आते तो हम तीनों के लिए खिलौने और कपड़े लाते और हम तीनों उन्हीं खिलौनों के लिए लड़ते झगड़ते और फिर एक हो जाते। माँ घर संभालती थी और हम तीनों भाई उनकी आंखों के तारे थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, या शायद हमें ऐसा लग रहा था। वक्त का पहिया घूमा और बाबूजी हमें हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। दिल्ली की भाग दौड़ भरी जिंदगी ने उनके शरीर को वक्त से पहले ही थका दिया था। उनके जाने के बाद घर पर जैसे पहाड़ टूट पड़ा। माँ तो जैसे सुध बुध ही खो बैठी थी। मैं उस वक्त कोई 22 से 23 साल का रहा हूंगा। रमेश 20 का और मुन्ना तो बस 15 से 16 का ही था। घर की सारी जिम्मेदारी अचानक मेरे कंधों पर आ गई थी। बाबूजी ने गांव में थोड़ी बहुत जमीन और एक पुश्तैनी मकान हमारे लिए छोड़ा था। उनके जाने के बाद गांव के रिवाज के हिसाब से वो संपत्ति हम तीनों भाइयों यानी मेरे, रमेश और मुन्ना के नाम बराबर बराबर बंट गई। बस यहीं से हमारी बर्बादी की कहानी शुरू हुई। जिस दिन जमीन के कागजात हमारे नाम हुए उसी दिन हमारे मंझले भाई रमेश का वो रूप सामने आया जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। वो घर आया और माँ के सामने दहाड़ मारकर लड़ने लगा। कहने लगा, माँ, ये कैसा बंटवारा है? मुझे वो बंजर जमीन वाला हिस्सा मिला है और कैलाश को सड़क के पास वाली कीमती जमीन। ये नाइंसाफी है। बड़ा है तो क्या सब कुछ अच्छा वही लेगा? माँ ने उसे बहुत समझाया कि बेटा, पंचायत ने बैठकर बराबर का बंटवारा किया है, लड़ाई झगड़ा मत कर। पर रमेश के सिर पर तो जैसे लालच का भूत सवार था। उसकी शादी पास के ही एक दूसरे गांव में हुई थी और उसकी पत्नी और ससुराल वाले भी बड़े लालची किस्म के लोग थे। शायद उन्हीं लोगों ने रमेश के कान भरे थे। उस दिन घर में महाभारत छिड़ गई। रमेश ने हमें खूब खरी खोटी सुनाई और धमकी देकर गया कि वो ये संपत्ति कोर्ट कचहरी से खींच कर ले लेगा। और उसने वही किया जो कहा था। हम दोनों भाइयों पर जायदाद में धोखाधड़ी का मुकदमा कर दिया। वो दिन मैं कभी नहीं भूल सकता। हम भाई जो कभी एक दूसरे की परछाई हुआ करते थे, आज अदालत में एक दूसरे के खिलाफ खड़े थे। गांव वाले तमाशा देखते थे। कई साल ये केस चला। हमारा थोड़ा बहुत जोड़ा हुआ पैसा और माँ के गहने, सब कुछ वकीलों की फीस और कचहरी के चक्करों में बर्बाद हो गया। हम टूट चुके थे, पर हमने हार नहीं मानी। आखिरकार अदालत ने फैसला हमारे हक में सुनाया। बंटवारा सही था और रमेश का दावा झूठा। हम केस तो जीत गए, लेकिन उस जीत की खुशी नहीं थी। हमने अपने भाई को हमेशा के लिए खो दिया था, ऐसा हमें लग रहा था। उस दिन के बाद से रमेश ने हमारे घर की दहलीज पर कदम नहीं रखा। हमारे लिए वो जैसे मर ही चुका था। साल गुजरते गए। जिंदगी की गाड़ी धीरे धीरे पटरी पर लौटने लगी। मैंने गांव में ही एक छोटी सी दुकान खोल ली थी और मुन्ना भी मेरे साथ हाथ बंटाने लगा था। माँ अब भी चुप चुप सी रहती थी। अपने बेटे के दिए जख्म को शायद वो कभी भुला नहीं पाई। फिर एक दिन लगभग 2-3 साल बाद एक चमत्कार हुआ, या यूं कहूं कि बर्बादी ने चमत्कार का नकाब ओढ़कर हमारे दरवाजे पर दस्तक दी। उस दिन सुबह सुबह दरवाजे पर कोई आया। मैंने दरवाजा खोला तो सामने रमेश खड़ा था। उसकी आंखों में आंसू थे, चेहरा पछतावे से झुका हुआ था। मैं एक पल के लिए सन्न रह गया।
कुछ बोल पाता उससे पहले ही वो मेरे पैरों पर गिर पड़ा। मुझे माफ कर दे कैलाश भाई, वो रोते हुए बोला। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैंने लालच में आकर अपने ही भाइयों पर केस कर दिया। मुझे मेरी पत्नी और ससुराल वालों ने भड़काया था। मैं अपने के पर बहुत शर्मिंदा हूं। क्या तू अपने इस पापी भाई को माफ नहीं करेगा? उसकी हालत देखकर मेरा पत्थर दिल भी पिघल गया। पीछे खड़ी मां ने जब रमेश की आवाज सुनी तो वो दौड़कर बाहर आई और अपने बेटे को गले से लगा लिया। मां और बेटे घंटों तक एक दूसरे से लिपट कर रोते रहे। उस दिन ऐसा लगा जैसे हमारे घर की खोई हुई रौनक वापस आ गई है। मुन्ना भी आया और रमेश से लिपट गया। हम सब ने मिलकर रमेश को माफ कर दिया, ये सोचकर कि सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। पर हम कितने बड़े मूर्ख थे। हम ये नहीं समझ पाए कि वो शाम को घर नहीं लौटा था, बल्कि वो अपने साथ एक ऐसी काली रात लेकर आया था जिसका कभी सवेरा नहीं होना था। उस दिन के बाद से रमेश का हमारे घर आना जाना फिर से शुरू हो गया। वो जब भी आता हम सब के लिए कुछ ना कुछ लेकर आता, खासकर मेरे बेटे के लिए जो अब लगभग 6 साल का हो चुका था। मेरा बेटा, जिसका नाम हमने राहुल रखा था, वो मुन्ना की जान था। मुन्ना की अभी शादी नहीं हुई थी तो वो अपना सारा प्यार राहुल पर ही लुटाता था। राहुल भी चाचा चाचा कहकर उसके आगे पीछे घूमता रहता था। रमेश जब भी आता राहुल के लिए शहर से मिठाई जरूर लाता। वो उसे अपनी गोद में बिठाकर अपने हाथ से खिलाता और हम सब ये देखकर खुश होते कि रमेश का प्यार अब पहले से भी ज्यादा गहरा हो गया है। वो दिन भादो महीने की एक उमस भरी दोपहर का था। रमेश घर आया, उसके हाथ में मिठाई का एक डिब्बा था। उसने आते ही कहा, ये देखो, मैं राहुल के लिए उसके पसंदीदा बेसन के लड्डू लाया हूं। राहुल लड्डू देखकर खिलखिला उठा और अपने चाचा की गोद में चढ़ गया। रमेश ने डिब्बा खोला और एक बड़ा सा लड्डू निकालकर राहुल के मुंह में डाल दिया। राहुल मजे से खाने लगा। मैं और मां पास ही बैठे ये सब देख रहे थे। रमेश ने एक लड्डू मेरी तरफ भी बढ़ाया, पर मैंने यह कहकर मना कर दिया कि मुझे मीठा पसंद नहीं है। उसने मां को दिया तो मां ने भी बस थोड़ा सा छक्कर रख दिया। रमेश उस दिन कुछ देर रुका, इधर उधर की बातें की और फिर चला गया। उसके जाने के बाद ही वो हुआ जिसकी आशंका किसी को नहीं थी। शाम होते होते राहुल को बेचैनी होने लगी। उसने पेट दर्द की शिकायत की। हमने सोचा कि शायद ज्यादा मीठा खाने से ऐसा हो गया होगा। मां ने उसे अजवाइन और हींग का पानी पिलाया, पर उसका दर्द कम होने के बजाय बढ़ता ही गया। रात तक उसे तेज बुखार चढ़ गया और वो उल्टियां करने लगा। हम घबराकर उसे पास के कस्बे के डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने दवाइयां दी पर कोई असर नहीं हुआ। राहुल की हालत बिगड़ती जा रही थी। वो रात रात भर सोता नहीं था, बस बिस्तर पर बेचैनी से करवटें बदलता रहता। कभी कभी आधी रात को वो नींद में चीख मारकर उठ बैठता। उसकी आंखें खौफ से फटी की फटी रह जाती, जैसे उसने कोई बहुत डरावना सपना देख लिया हो। हम उसे बड़े शहर के बड़े बड़े डॉक्टरों के पास लेकर भागे। खून की जांच हुई, एक्सरे हुए, हर तरह की जांच हो गई, पर किसी भी रिपोर्ट में कोई बीमारी नहीं निकली। डॉक्टर कहते, बच्चा बिल्कुल ठीक है, शायद कोई दिमागी वहम है। पर हम देख रहे थे कि हमारा बच्चा दिन ब दिन सूखता जा रहा था। उसने खाना पीना लगभग छोड़ ही दिया था। अब उसकी हरकतें भी अजीब होने लगी थीं। एक रात हम सो रहे थे कि आंगन से कुछ खुरचने की आवाज आई। मैं और मुन्ना दौड़कर बाहर गए तो जो मंजर देखा उसे देखकर हमारी रूह कांप गई। राहुल आंगन में बैठकर कच्ची मिट्टी खा रहा था। एक दिन मां रसोई में मांस बना रही थी। उन्होंने कच्चा मांस धोकर एक थाली में रखा ही था कि राहुल दबे पांव वहां आया और एक टुकड़ा उठाकर कच्चा ही चबाने लगा। यह देखकर मां की चीख निकल गई। उस दिन हमें यकीन हो गया कि यह मामला डॉक्टरों और हकीमों की समझ से बाहर है। यह कोई और ही चक्कर है, कोई ऐसा चक्कर जिसे दुनिया ऊपरी हवा या प्रेत बाधा कहती है। हमारे गांव से कुछ दूर एक तांत्रिक रहता था। हम राहुल को लेकर उस तांत्रिक के पास पहुंचे। तांत्रिक एक अधेड़ उम्र का आदमी था जिसकी आंखें अंगारों की तरह दहक रही थीं। उसने राहुल को देखते ही कहा, इसे अंदर ले आओ, इस पर किसी ने बहुत भारी चीज छोड़ी है। यह कोई मामूली भूत प्रेत नहीं, एक खूंखार चुड़ैल है जो रात में आकर इसका खून चूसती है। यह सुनकर हमारे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। तांत्रिक ने आगे जो कहा उसने हमारे दिल में बैठे शक को यकीन में बदल दिया। वो बोला, यह काम किसी बाहरी इंसान का नहीं है, किसी बहुत करीबी रिश्तेदार ने, किसी अपने ने ही जलन और बदले की आग में यह सब किया है। उसकी बात सुनकर मेरी आंखों के सामने रमेश का चेहरा घूम गया। वो मिठाई का डिब्बा, उसका वो झूठा प्यार,
सब एक एक करके मेरे दिमाग में किसी फिल्म की तरह चलने लगा। मेरे दिल में एक खौफनाक ठंड सी दौड़ गई। क्या एक भाई अपने सगे भाई से इस हद तक नफरत कर सकता है कि वो उसके जिगर के टुकड़े की जान का दुश्मन बन जाए? उस अंधेरी कुटिया में जहां जलते दिए की लौ भी कांप रही थी, तांत्रिक की आवाज किसी हथौड़े की तरह हमारे कानों पर पड़ रही थी। मां तो वहीं जमीन पर सुन्न होकर बैठ गई। मुन्ना ने कसकर राहुल को पकड़ रखा था, जैसे उसे डर हो कि कोई अभी उसे छीन कर ले जाएगा। और मैं बस खड़ा था, एक जिंदा लाश की तरह, जिसके दिमाग में सिर्फ एक ही चेहरा घूम रहा था, मेरे अपने भाई रमेश का। मैंने कांपती हुई आवाज में पूछा, बाबा, इसका कोई उपाय तो होगा? मेरा बच्चा ठीक तो हो जाएगा ना? तांत्रिक ने अपनी दहकती हुई आंखों से मुझे घूरा और बोला, उपाय तो हर चीज का होता है, पर इस रास्ते पर चलना बच्चों का खेल नहीं। जिस शक्ति को तुम्हारे बच्चे पर बिठाया गया है वो कोई मामूली मसान या भूत नहीं है। वो एक प्यासी आत्मा है जिसे इंसानी खून का चस्का लग चुका है, और जिसने उसे भेजा है वो भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं है। उसने इस आत्मा को सिद्ध किया है, उसे अपने वश में कर रखा है। कौन हो सकता है बाबा? मां ने रोते हुए पूछा। हमारी तो किसी से कोई ऐसी दुश्मनी भी नहीं है। तांत्रिक हंसा, एक ऐसी हंसी जिसमें दया नहीं बल्कि दुनिया देख चुकने का तजुर्बा था। दुश्मनी हमेशा जमीन जायदाद या पैसे कौड़ी की नहीं होती। कभी कभी दुश्मनी की जड़ में जलन, हसद और बदला होता है, और ये आग जब किसी अपने के दिल में जलती है तो वो सबसे ज्यादा खतरनाक होती है। खैर, कौन है ये तो वक्त आने पर पता चल ही जाएगा। पर कैसे? मुन्ना ने बेचैनी से पूछा। एक पूजा रखनी होगी, तांत्रिक ने गंभीरता से कहा। तुम्हारे घर के आंगन में आज से 3 दिन बाद अमावस्या की रात को। इस पूजा में तुम्हारे खानदान के सभी लोग होने चाहिए, लेकिन सबसे जरूरी तुम तीनों भाइयों का एक साथ होना अनिवार्य है। जैसे ही तांत्रिक ने तीनों भाइयों का नाम लिया, मेरे दिल की धड़कन रुक सी गई। मुझे लगा जैसे उसने मेरे अंदर का चोर पकड़ लिया हो। तांत्रिक बोलता रहा, यह कोई मामूली पूजा नहीं होगी, ये एक बंधन पूजा होगी। मैं अपने मंत्रों से एक ऐसा घेरा बनाऊंगा कि वो बुरी शक्ति उस घेरे में छटपटाने लगेगी, और जब वो आत्मा तड़पेगी तो उसे भेजने वाला भी बेचैन हो उठेगा। पूजा के दौरान जिसने भी ये काला जादू किया होगा, उसका माथा अंधेरे में भी जुगनू की तरह चमकेगा। उसके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी और उसके हाव भाव में एक वहशत साफ नजर आएगी। हम उसे रंगे हाथों पकड़ लेंगे। योजना सुनकर हम तीनों एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। योजना जितनी सीधी थी उतनी ही खतरनाक भी थी। अपने ही भाई को एक मुजरिम की तरह घर बुलाना, उस पर नजर रखना, ये सोचकर ही मेरा दिल कांप रहा था। पर मेरे पास और कोई चारा भी नहीं था। मेरे बेटे की जिंदगी दांव पर लगी थी। हम तांत्रिक को उसकी दक्षिणा देकर और पूजा की तैयारी का सामान पूछकर घर लौट आए। वो 3 दिन 3 सदियों की तरह गुजरे। सबसे मुश्किल काम था रमेश को पूजा के लिए बुलाना। मैंने उसे फोन किया और कांपती आवाज में कहा, रमेश, हमने घर में राहुल की सेहत के लिए एक पूजा रखवाई है, तू भी जरूर आना। फोन के दूसरी तरफ से रमेश ने बड़ी हमदर्दी जताते हुए कहा, हाँ कैलाश भाई, मैं जरूर आऊंगा। मेरे होते हुए मेरे राहुल को कुछ नहीं हो सकता। मैं तो कहता हूं किसी अच्छे तांत्रिक को दिखाओ, ये सब डॉक्टरों का काम नहीं है। उसकी ये झूठी हमदर्दी सुनकर मेरे शरीर में आग लग गई। वो कितनी सफाई से अभिनय कर रहा था। आखिरकार अमावस्या की वो काली रात आ ही गई। हमारा आंगन, जो कभी राहुल की खिलखिलाहट से गूंजता था, आज एक अजीब से खौफ और धुएं में लिपटा हुआ था। तांत्रिक दोपहर में ही आ गया था और उसने आंगन के बीचों बीच कोयले और सिंदूर से एक बड़ा सा गोला बनाया था। शाम ढलते ही रमेश भी आ गया। उसने सफेद कुर्ता पजामा पहन रखा था और चेहरे पर चिंता का झूठा नकाब ओढ़े हुए था। आते ही वो मां के पैरों पर गिर गया। मां, चिंता मत करो, देखना पूजा के बाद राहुल पहले की तरह दौड़ने लगेगा। फिर वो राहुल के पास गया, जो एक कोने में गुमसुम बैठा था। उसने उसे गोद में उठाने की कोशिश की, पर राहुल ने उसकी तरफ देखकर ऐसा गुर्राया कि रमेश एक पल के लिए डरकर पीछे हट गया। ये देखकर मेरा शक और भी पक्का हो गया। रात के करीब 10 बजे तांत्रिक ने पूजा शुरू की। उसने हम तीनों भाइयों को उस घेरे के बाहर बैठने को कहा और राहुल को अपने पास हवन कुंड के सामने बिठा लिया। फिर उसने आंखें बंद करके मंत्रों का जाप शुरू किया। जैसे जैसे मंत्रों की शक्ति बढ़ रही थी, राहुल की हालत बिगड़ने लगी। वो जमीन पर लौटने लगा और उसके मुंह से झाग निकलने लगा। मेरा दिल किसी कबूतर की तरह मेरे सीने में फड़फड़ा रहा था। मेरी नजरें रमेश पर टिकी थीं और तभी मैंने वो देखा।
मैं और मुन्ना तो डर के मारे आंखें बंद किए हुए थे या भगवान का नाम जप रहे थे, पर रमेश वो टकटकी लगाकर हवन कुंड की आग को देख रहा था। उसके होंठ हिल रहे थे, जैसे वो भी तांत्रिक के मंत्रों के जवाब में कुछ बुदबुदा रहा हो। उसकी आंखें अजीब तरह से फैली हुई थीं और अंधेरे में उसका चेहरा एक अजीब सी चमक से दमक रहा था। तांत्रिक की बात सच हो रही थी। उसका माथा पसीने से भीगा हुआ था और उस पर पड़ती आग की रोशनी से वो सच में चमकता हुआ लग रहा था। पकड़ लिया! तांत्रिक अचानक से चीखा। उसकी आवाज में इतनी शक्ति थी कि पूरा आंगन गूंज उठा। तांत्रिक ने अपनी उंगली सीधी रमेश की तरफ उठाई और दहाड़ा, यही है वो पापी, यही है तुम्हारे बच्चे का गुनहगार। इसी ने अपने सगे भाई होकर एक मासूम की जान लेने की कोशिश की है। एक पल के लिए वहां मौत जैसा सन्नाटा छा गया। रमेश हक्का बक्का रह गया। मां ने अविश्वास से चीख मारी, नहीं, ये नहीं हो सकता, यही सच है। तांत्रिक गरजा। फिर वो राहुल की तरफ मुड़ा, जो अब शांत हो चुका था, पर उसकी आंखें पूरी तरह सफेद हो चुकी थीं। तांत्रिक ने उसकी छोटी पकड़कर खींचा और बोला, बोल, कौन है तू? तुझे किसने भेजा है? सच सच बता, वरना इसी हवन की आग में जलाकर राख कर दूंगा। और फिर वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। मेरे 6 साल के बेटे राहुल के मुंह से एक ऐसी आवाज निकली जिसने हमारी रूह को कंपा दिया। वो मेरे राहुल की आवाज नहीं थी, वो एक औरत की तीखी, दर्द भरी और नफरत से भरी आवाज थी। हाँ, इसी ने भेजा है मुझे। राहुल के शरीर से वो आत्मा चीखी और उसका छोटा सा हाथ रमेश की तरफ उठ गया। इसी आदमी ने मुझे और मेरे प्रेमी को वश में कर रखा है। इसने मेरे प्रेमी की आत्मा को काबू करके मुझसे ये पाप करवाया है। कौन हो तुम? मैंने कांपते हुए पूछा। मैं सुलेखा हूं, वो आत्मा बोली। इसी गांव के बाहर जो पुराना पीपल का पेड़ है, मैंने और मेरे प्रेमी ने वहीं फांसी लगाकर जान दी थी। मरने के बाद हम उसी पेड़ पर रहने लगे। एक दिन ये आदमी उस पेड़ के नीचे आया और इसने तंत्र मंत्र करके मेरे प्रेमी की आत्मा को अपने वश में कर लिया। उसने मुझे मजबूर किया, उसने मुझे इस बच्चे का खून पीने पर मजबूर किया। ये बहुत बुरा आदमी है, इसे मार दो, इसे मार दो। आत्मा की बातें सुनकर वहां खड़ा हर इंसान सन्न था। सच इतना भयानक, इतना घिनौना होगा, किसी ने नहीं सोचा था। सबकी नजरें अब रमेश पर थीं, जिसके चेहरे पर अब कोई शर्म या पछतावा नहीं था। उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। उसने खड़े होकर हम सब पर एक नजर डाली और फिर जहरीली आवाज में बोला, हाँ, मैंने ही किया है ये सब, और मैंने सही किया। ये जमीन, ये घर, सब पर मेरा सबसे ज्यादा हक था, पर तुम दोनों ने मुझसे छीन लिया। मैं तो सिर्फ इस बच्चे को तड़पाकर मारना चाहता था, पर अब मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा। पूरे खानदान को इसी आंगन में दफना दूंगा। ये धमकी नहीं थी, ये एक ऐलान था। इससे पहले कि हम कुछ समझ पाते, तांत्रिक ने आगे बढ़कर कहा, अब सब कुछ साफ हो गया है। इसने 2 प्रेतों को सिद्ध कर रखा है। जब तक ये जिंदा है, तुम्हारा बच्चा नहीं बच सकता। इसे मारना ही होगा। इस बच्चे को बचाने का अब बस एक ही रास्ता है, इस आदमी की मौत, तुम्हारे भाई रमेश की मौत। तांत्रिक के आखिरी शब्द हवा में एक जहर की तरह घुल गए। एक ही रास्ता, मेरे सगे भाई की मौत। दोस्तों, तांत्रिक के मुंह से निकले वो आखिरी शब्द मेरे कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतर गए। तुम्हारे भाई रमेश की मौत। वक्त जैसे जम गया था। हवन कुंड की आग अब भी छटक रही थी, पर उसकी आवाज कानों तक नहीं पहुंच रही थी। आंगन में मौजूद हर शख्स पत्थर का बुत बन गया था। मेरे कानों में बस एक ही शब्द गूंज रहा था, मौत, मौत, मौत। मेरे अपने सगे भाई की मौत। इस खौफनाक सन्नाटे को रमेश की शैतानी हंसी ने तोड़ा। वो जोर जोर से ऐसे हंस रहा था जैसे तांत्रिक ने कोई मजाक किया हो। उसकी हंसी में कोई डर नहीं था, कोई शर्मिंदगी नहीं थी। उसमें थी तो बस जीत की अकड़ और घमंड। मारोगे मुझे? वो हंसते हंसते बोला। तुम लोग मुझे मारोगे? अरे, तुम्हारी 7 पुश्तें भी मिलकर मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकती। वो आत्मा तो बस एक मोहरा थी, असली शक्ति तो मेरे पास है। मेरे एक इशारे पर यह पूरा गांव श्मशान बन सकता है। वहां मौजूद रिश्तेदार जो अब तक सहमे हुए खड़े थे, ये सुनकर डर के मारे चीखने चिल्लाने लगे। कुछ तो दरवाजे की तरफ भागने भी लगे। आंगन में भगदड़ मच गई। रमेश ने उस भगदड़ का फायदा उठाया और मां की तरफ बढ़ा। उसकी आंखों में खून उतर आया था। और तू? मां! वो मां के सामने खड़ा होकर जहरीले अंदाज में बोला। बड़ी ममता उमड़ रही थी ना अपने इन लाडले बेटों पर। जायदाद इनके नाम कर दी
और मुझे पाई पाई का मोहताज बना दिया। अब तू अपनी आंखों से अपने इस लाडले खानदान का अंत देखेगी। मैं शुरुआत इसी राहुल से करूंगा। मैं इसे रोज रात को अपनी आंखों के सामने तिल तिल कर मरते देखूंगा। इसका खून का एक एक कतरा निचोड़ लूंगा और तुम सब कुछ नहीं कर पाओगे। तू अपने एक बेटे के हाथों अपने पोते का क्रियाकर्म देखेगी। बस ये सुनना था कि मेरे अंदर कुछ टूट गया। मेरे बेटे को मारने की बात, मेरी मां को दी गई वो धमकी, उसने मेरे दिमाग को सुन्न कर दिया। मेरे अंदर का इंसान जो अब तक रिश्ते और मजहब की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था, वो उसी पल मर गया। उसकी जगह एक जानवर जाग गया था। एक बाप जिसका एकमात्र मकसद अपने बच्चे और अपने परिवार की हिफाजत करना था। मुझे नहीं पता कि मुझ में वो शैतानी ताकत कहां से आई। मेरी नजरें आंगन के कोने में पड़े एक फावड़े पर पड़ी। वो फावड़ा जिसे बाबूजी खेतों में काम करने के लिए इस्तेमाल करते थे, आज वो मेरे हाथ में मेरे भाई का काल बनकर आने वाला था। सब कुछ धुंधला हो गया था। लोगों की चीखें, मां का रोना, तांत्रिक की आवाज, सब मेरे लिए बेमानी हो चुका था। मुझे बस सामने खड़ा अपना भाई दिखाई दे रहा था, जो अब भाई नहीं बल्कि एक राक्षस था जो मेरे बच्चे को निगल जाना चाहता था। मुझे याद नहीं कि मैंने वो फावड़ा कब उठाया। मुझे बस वो सनसनाती हुई हवा और फिर एक गीली भारी आवाज याद है। एक पल के लिए सब कुछ फिर से शांत हो गया। रमेश की आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गईं। उसके मुंह से कोई चीख नहीं निकली, बस एक घरघराहट की आवाज आई। उसने अपने गले पर हाथ रखने की कोशिश की जहां से अब खून का फव्वारा बह निकला था, और फिर वो पत्तों के ढेर की तरह जमीन पर ढह गया। आंगन में मौत का सन्नाटा पसर गया। सबकी आंखें मुझ पर थीं। मेरे हाथ में खून से सना फावड़ा था और मेरे पैरों के पास मेरे भाई की लाश पड़ी थी। मां की एक दिल दहला देने वाली चीख निकली और वो बेहोश होकर गिर पड़ी। मुन्ना दौड़ा, पर वो मां को संभाले या मुझे, उसे समझ नहीं आ रहा था। मेरे हाथ कांप रहे थे। फावड़ा मेरे हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गया। मेरे अंदर का वो जानवर मर चुका था और अब मैं वापस कैलाश बन गया था, एक कातिल कैलाश। मैंने अपने भाई को मार डाला था, अपने ही हाथों से अपने ही खून का कत्ल कर दिया था। ये एहसास होते ही मेरे घुटने जवाब दे गए और मैं वहीं जमीन पर बैठ गया। इस भयावह शांति को तांत्रिक की भारी आवाज ने तोड़ा। संभालो खुद को, वो मेरे पास आकर गरजा। अभी शोक मनाने का वक्त नहीं है। जो हुआ वो होना ही था। अगर तुम इसे नहीं मारते तो कल सुबह तक ये तुम में से किसी को जिंदा नहीं छोड़ता। पर तुमने एक बहुत बड़ी मुसीबत को भी न्योता दे दिया है। कैसी मुसीबत? मुन्ना ने रोते हुए पूछा। यह साधारण मौत नहीं मरा है, तांत्रिक ने लाश की तरफ इशारा करते हुए कहा। इसे गुस्से और बदले की आग में मारा गया है। ये एक अतृप्त मौत है। ऊपर से ये तंत्र मंत्र भी करता था। इसकी आत्मा अब साधारण प्रेत नहीं बनेगी, वो एक महाप्रेत बनेगा जो पहले से 1000 गुना ज्यादा शक्तिशाली और खतरनाक होगा। अगर सुबह होने से पहले इसका अंतिम संस्कार नहीं किया गया तो ये इसी घर में अपना अड्डा बना लेगा और फिर इसे कोई नहीं निकाल पाएगा। तो अब क्या करें? मैंने टूटी हुई आवाज में पूछा। तांत्रिक ने चारों तरफ देखा। गांव के लोग डर के मारे भाग चुके थे। अब आंगन में मेरे, मुन्ना, तांत्रिक, बेहोश पड़ी मां और रमेश की लाश के सिवा कोई नहीं था। इसकी लाश को श्मशान घाट नहीं ले जा सकते, तांत्रिक ने फैसला सुनाते हुए कहा। पवित्र भूमि पर इसका संस्कार करने से इसकी आत्मा को और शक्ति मिलेगी। हमें इसे किसी अपवित्र जगह पर जलाना होगा। गांव के बाहर जो गंदा नाला है, हमें इसे वहीं ले जाना होगा। नाले की गंदगी और अपवित्रता इसकी रूहानी ताकत को बढ़ने से रोकेगी। ये सुनकर हमारी रूह कांप गई। अपने भाई का अंतिम संस्कार एक गंदे नाले के पास, ये कितना बड़ा पाप था, ये कितना बड़ा अधर्म था। और ये काम सुबह होने से पहले इसी रात को करना होगा। तांत्रिक ने अपनी बात खत्म की। एक पल की भी देरी हमें हमेशा के लिए नर्क की आग में झोंक देगी। चलो जल्दी करो, इस लाश को एक बोरी में बंद करो, वक्त बहुत कम है। उस अमावस्या की काली रात में एक भाई अपने सगे भाई का कातिल बन चुका था और अब हमें उसकी लाश को ठिकाने लगाना था। हमें उसका वो अंतिम संस्कार करना था जो किसी दुश्मन का भी ना किया जाए। हम पाप के एक ऐसे दलदल में उतर चुके थे जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। दोस्तों, तांत्रिक के शब्द किसी झल्लाद के हुक्म की तरह थे। लाश को इसी रात, इसी वक्त गांव के गंदे नाले के पास जलाना होगा। हम भाई अब सिर्फ भाई नहीं थे, हम हत्यारे थे
और अब हमें अपने भाई की लाश के अंतिम संस्कार का वो घिनौना पाप भी अपने सिर लेना था, जो किसी दुश्मन के लिए भी न सोचा जाए। दिमाग सुन्न था, शरीर कांप रहा था, पर तांत्रिक की आंखों में एक ऐसी चेतावनी थी जिसे नजरअंदाज करने की हिम्मत हम में नहीं थी। उसने कहा था, एक पल की भी देरी हमें हमेशा के लिए नर्क की आग में झोंक देगी। मुन्ना ने दौड़कर मां को उठाया। वो अब भी पूरी तरह होश में नहीं थी। बस रमेश, मेरा बेटा रमेश, बुदबुदा रही थी। हमने उन्हें सहारा देकर अंदर कमरे में लिटा दिया। तांत्रिक ने कमरे के दरवाजे पर अपनी झोली से सिंदूर निकालकर एक लकीर खींच दी और बोला, जब तक हम लौट कर नहीं आते कोई भी इस लकीर के बाहर ना निकले और न ही कोई अंदर जाए। इसके बाद शुरू हुआ हमारी जिंदगी का सबसे भयानक और घिनौना काम। आंगन में खून के तालाब के बीच रमेश की लाश पड़ी थी। आंखें खुली हुई थीं और ऐसे घूर रही थीं मानो पूछ रही हों, क्यों किया तुमने ऐसा? मैंने और मुन्ना ने कांपते हाथों से घर में पड़ी एक पुरानी मोटी चादर उठाई। जैसे ही मैंने रमेश के ठंडे पड़ते शरीर को छुआ, मेरे पूरे बदन में एक बर्फीली लहर दौड़ गई। ऐसा लगा जैसे मैंने लाश को नहीं बल्कि बर्फ की सिल्ली को छू लिया हो। हमने लाश को उस चादर में लपेटा। यह करना कितना मुश्किल था, यह मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। हर पल ऐसा लग रहा था जैसे रमेश अचानक आंखें खोलकर हमारा गला पकड़ लेगा। हमने लाश को कसकर बांधा और तांत्रिक की मदद से उसे उठाया। चलो, और याद रखना, तांत्रिक ने दरवाजे से बाहर निकलते हुए फुसफुसाकर कहा, रास्ते में कुछ भी हो रुकना मत, पीछे मुड़कर मत देखना और मुंह से एक शब्द भी मत निकालना। वो तुम्हें रोकने की, डराने की पूरी कोशिश करेगा। अमावस्या की रात, घना स्याह अंधेरा, गांव की गलियां पूरी तरह सुनसान थीं। हम तीनों उस लाश को उठाए हुए दबे पांव गांव के बाहर की तरफ बढ़ रहे थे। लाश का बोझ पहाड़ जैसा लग रहा था। पसीने से हम तरबतर थे, पर ठंड के मारे हमारे दांत किटकिटा रहे थे। अभी हम गांव के बीच में ही पहुंचे थे कि कुत्तों का एक झुंड हम पर भौंकने लगा। पर वो भौंकना गुस्से वाला नहीं था, वो डर के मारे चीखने जैसा था। सारे कुत्ते हमें देखकर दुम दबाकर रोते हुए भाग खड़े हुए। मेरा दिल उछलकर हलक में आ गया। थोड़ा और आगे बढ़े तो हवा अचानक तेज हो गई। पेड़ों के पत्ते सरसराने लगे और हवा में एक अजीब सी सिसकी गूंजने लगी। वो सिसकी बिल्कुल रमेश की आवाज में थी। कैलाश भाई, मुन्ना, मुझे कहां ले जा रहे हो? मुझे दर्द हो रहा है। मेरे और मुन्ना के कदम एक पल के लिए लड़खड़ा गए। हमने एक दूसरे की तरफ खौफ से देखा। तांत्रिक ने हमें घूरकर आगे चलने का इशारा किया, पर अब लाश का बोझ सच में बढ़ने लगा था। ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी इंसान को नहीं बल्कि पत्थर की चट्टान को उठाकर चल रहे हों। तभी मुन्ना के कंधे पर लदा लाश का हिस्सा अचानक से हिला। मुन्ना की दबी हुई चीख निकल गई। ये हिल रहा है बाबा, वो घबराहट में बोला। चुपचाप चलते रहो, तांत्रिक ने दांत भींचते हुए कहा। वो अपनी ताकत दिखा रहा है। हम जैसे तैसे अपने कांपते हुए कदमों को घसीटते हुए गांव के बाहर उस नाले तक पहुंचे। वो जगह किसी नर्क से कम नहीं थी। चारों तरफ गंदगी और कचरे का ढेर लगा था। हवा में एक असहनीय बदबू फैली हुई थी। यहीं, तांत्रिक ने हांफते हुए कहा, लाश को नीचे रखो। हमने लाश को जमीन पर रखा। तांत्रिक ने तुरंत अपनी झोली से कीलें निकाली और लाश के चारों कोनों की जमीन में ठोक दी। वो लगातार मंत्र पढ़ रहा था। अब लकड़ियां इकट्ठी करो, जल्दी। उस अंधेरे में, उस बदबूदार जगह पर हम लकड़ियां ढूंढने लगे। आसपास की सूखी झाड़ियों और टूटे पेड़ों की टहनियों को इकट्ठा करके हमने एक छोटी सी चिता तैयार की। फिर हमने लाश को उठाकर उस चिता पर रखा। अब सबसे मुश्किल काम, तांत्रिक ने अपनी जेब से माचिस निकालते हुए कहा, जैसे ही मैं आग लगाऊंगा वो अपनी पूरी ताकत से हमला करेगा। कुछ भी हो जाए, हिम्मत मत हारना। तांत्रिक ने कांपते हाथों से माचिस जलाई और चिता में आग लगा दी। और जैसे ही आग की पहली लपट ने कफन को छुआ, एक दिल दहला देने वाली मर्दों की चीख उस पूरे इलाके में गूंज उठी। वो चीख उस लाश में से आई थी। हम दोनों भाई डर के मारे पीछे हट गए। आग की लपटें अचानक तेज हो गईं और किसी बवंडर की तरह नाचने लगीं। उन लपटों के बीच हमें एक परछाई बनती हुई दिखी। एक आदमी की परछाई जिसके बाल हवा में लहरा रहे थे और आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं। मैं तुम सबको नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम सबका खून पी जाऊंगा। उस आग के अंदर से रमेश की आवाज आई, पर वो आवाज अब 100 गुना ज्यादा भयावह और भारी थी।
एक तेज तूफानी हवा चलने लगी जो आग को बुझाने की कोशिश कर रही थी। नाले का गंदा पानी उफनकर बाहर आने लगा। तांत्रिक अपनी पूरी शक्ति से मंत्र पढ़ रहा था। उसके माथे से पसीना बह रहा था। वो बार बार अपनी झोली से भभूत निकालकर आग में फेंक रहा था। वो मंत्र नहीं थे, वो लोहे के चाबुक थे जो उस भटकती आत्मा पर बरस रहे थे। चिता धू धू करके जल रही थी और उसमें से हड्डियों के चटकने की आवाज आ रही थी। उस आवाज के साथ साथ रमेश की दर्दनाक चीखें भी हवा में घुल रही थीं। कभी वो हमें गालियां देता, कभी रहम की भीख मांगता। वो मंजर इतना खौफनाक था कि उसे देखकर कोई भी पागल हो सकता था। घंटों तक ये भयानक खेल चलता रहा। धीरे धीरे जैसे जैसे शरीर जलकर राख होने लगा, वो चीखें भी धीमी पड़ने लगीं और जब पूरब के आसमान में हल्की सी रोशनी दिखाई दी, तब तक चिता की आग भी लगभग बुझ चुकी थी। सब कुछ शांत हो गया था। हम तीनों वहीं जमीन पर ढह गए। हमारे शरीर में जान ही नहीं बची थी। हम रात भर मौत से लड़े थे और शायद जीत भी गए थे। पर तांत्रिक ने उठते हुए कहा, अभी काम खत्म नहीं हुआ है, खतरा अभी टला नहीं है। हमने उसके शरीर को जलाया है, उसकी आत्मा को नहीं। उसकी आत्मा अब भी यहीं भटक रही है। उसने बुझती हुई चिता की तरफ इशारा किया, जहां अब बस राख और कुछ अधजली हड्डियां बची थीं। अब हमें इसकी राख और इन हड्डियों को इकट्ठा करना है। इन्हें एक मिट्टी की मटकी में बंद करके उस मटकी को किसी गहरे पानी में दफनाना होगा, जहां से ये कभी बाहर ना आ सके। यही इसका आखिरी बंधन होगा। सुबह की पहली किरण फूट चुकी थी, पर हमारे लिए वो एक नई सुबह नहीं, बल्कि एक और भयावह दिन की शुरुआत थी। हमें अपने भाई के अवशेषों को चुनना था, उसे एक मटकी में कैद करना था। हमारा पाप अभी खत्म नहीं हुआ था, उसका प्रायश्चित अभी बाकी था। दोस्तों, पूरब में सूरज की पहली किरण ने आसमान को हल्का सा नारंगी रंग दिया था, पर हमारे लिए वो उजाला किसी कालिख से कम नहीं था। हम तीनों उस गंदे नाले के किनारे अपने ही भाई की जलाई हुई चिता की राख के पास बैठे थे। हमारे जिस्म जिंदा थे, पर हमारी रूह मर चुकी थी। रात भर का खौफ, हैवानियत और पाप, इन सब ने हमें अंदर से खोखला कर दिया था। हवा में अब भी मांस के जलने की वो असहनीय गंध तैर रही थी, जो शायद अब जिंदगी भर हमारी सांसों से नहीं निकलने वाली थी। इस मुर्दा शांति को तांत्रिक ने तोड़ा। वो उठा, अपने शरीर से राख झाड़ी और बुझ चुकी चिता के पास जाकर खड़ा हो गया। उठो, उसकी आवाज में अब भी वही सख्ती थी। काम अभी खत्म नहीं हुआ। सूरज सिर पर चढ़ आए, उससे पहले हमें यहां से निकलना है। हम दोनों भाई किसी मशीन की तरह उठे। तांत्रिक ने चिता की राख को अपनी उंगली से छुआ। वो अब भी गर्म थी। इसे ठंडा होने में वक्त लगेगा। नाले से पानी लाकर इस पर डालो। मुन्ना पास ही पड़े एक टूटे हुए डिब्बे को उठाकर उस काले बदबूदार नाले की तरफ बढ़ा। ये वही नाला था जिसमें पूरे गांव की गंदगी आकर मिलती थी। आज उसी के पानी से हम अपने भाई की चिता को शांत करने जा रहे थे। अधर्म की शायद कोई सीमा नहीं होती। मुन्ना ने कई डिब्बे पानी लाकर राख पर डाला। हर बार जब पानी राख पर पड़ता, एक सुन्न की आवाज आती और गर्म भाप का एक बादल उठता, जिसमें वही भयानक गंध होती थी। जब राख पूरी तरह ठंडी हो गई, तब तांत्रिक ने कहा, अब इसमें से उसकी हड्डियां और खोपड़ी के टुकड़े अलग करो। यह सुनकर मुझ पर जैसे बिजली गिर गई। अपने ही हाथों से अपने भाई की अधजली हड्डियों को चुनना? नहीं, यह मुझसे नहीं होगा। मैं वहीं जमीन पर बैठ गया और बच्चों की तरह रोने लगा। हिम्मत रख लड़के, तांत्रिक मेरे कंधे पर हाथ रखकर गरजा। अगर आज तू कमजोर पड़ गया तो रात भर की हमारी मेहनत बेकार चली जाएगी। उसकी आत्मा को एक ठिकाना चाहिए और वो इन्हीं हड्डियों और राख में मौजूद है। अगर इन्हें ठीक से कैद नहीं किया गया तो वो फिर से आजाद हो जाएगी। क्या तू ये चाहता है? उसकी बात सुनकर मैंने अपने आंसू पोंछे। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। तांत्रिक ने अपने झोले से एक मिट्टी की बड़ी सी मटकी निकाली। उसका मुंह छोटा था और उस पर एक ढक्कन भी था। उसने मटकी को हमारे सामने रखा और बोला, जो भी अवशेष उठाओ सीधा इसी में डालना, जमीन पर मत रखना। मैंने और मुन्ना ने कांपते हुए अपने हाथ राख की उस ढेरी में डाले। राख के नीचे गर्म, खुरदुरे और अजीब से आकार के टुकड़े हमारे हाथ में आए। वो हड्डियां थीं, मेरे भाई की हड्डियां। एक टुकड़ा उठाते हुए मेरी नजर एक चमकती हुई चीज पर पड़ी। मैंने उसे उठाकर देखा। वो रमेश के हाथ में पहने हुए स्टील के कड़े का एक पिघला हुआ अधजला टुकड़ा था। उसे देखते ही मेरे आंखों के सामने बचपन की तस्वीर घूम गई। यही रमेश था जो मेरे साथ कंचे खेलता था। यही रमेश था
जो मेरे साथ खेतों में दौड़ा करता था। और आज मैं उसी भाई की हड्डियों को कोयले के टुकड़ों की तरह चुन रहा था। मेरा कलेजा मुंह को आ गया, पर मैं रुका नहीं। हम दोनों भाई चुपचाप उस घिनौने काम को करते रहे। हम एक एक हड्डी का टुकड़ा उठाते और उसे मटकी में डाल देते। जब सारी मोटी हड्डियां खत्म हो गईं, तो तांत्रिक ने हमें बची हुई राख को भी उसी मटकी में भरने को कहा। जब मटकी लगभग भर गई, तो तांत्रिक ने उसे उठाया। उसने मटकी के मुंह पर लाल कपड़ा बांधा और फिर अपनी जेब से एक छोटी सी शीशी निकाली जिसमें सिंदूर घुला हुआ था। उसने अपनी अनामिका उंगली में एक सुई चुभोई, खून की कुछ बूंदें उस सिंदूर में मिलाईं और फिर उस खून मिले सिंदूर से मटकी के चारों तरफ अजीब से निशान और मंत्र लिखने लगा। आखिर में उसने मटकी के ढक्कन को कसकर बंद किया और उसे गीली मिट्टी से पूरी तरह सील कर दिया। अब यह तैयार है, उसने हांफते हुए कहा। यह अब सिर्फ एक मटकी नहीं, यह एक कारागार है। उसकी रूह अब इसी में कैद है, पर यह बंधन अभी कच्चा है। इसे पक्का करने के लिए हमें इसे गहरे बहते हुए पानी में दफनाना होगा। नदी? मुन्ना ने पूछा। हाँ, गांव से कुछ कोस दूर जो नदी बहती है, हमें इसे वहीं ले जाना होगा। ऐसी जगह जहां पानी सबसे गहरा हो। सूरज अब निकल आया था। हम तीनों उस मटकी को लेकर नदी की तरफ चल पड़े। अब हम अंधेरे में नहीं, दिन के उजाले में चल रहे थे। हर आते जाते इंसान की नजर हम पर पड़ती और हम शर्म और डर से नजरें झुका लेते। हमारे कपड़े राख और गंदगी से सने हुए थे। हमारे चेहरे पर रात भर का खौफ चिपका हुआ था और मेरे हाथ में वो मटकी थी, वो पाप की मटकी। घंटों चलने के बाद हम नदी के किनारे पहुंचे। तांत्रिक हमें एक सुनसान घाट पर ले गया। इस पाप को तुमने जन्म दिया है, इसका अंत भी तुम ही करोगे, तांत्रिक ने मटकी मुझे देते हुए कहा। नदी में उतना अंदर जाना जहां पानी तुम्हारी छाती तक आ जाए, फिर एक गड्ढा खोदकर इसे उसमें दबा देना और ऊपर से एक बड़ा सा पत्थर रख देना, और जब तक ये काम पूरा ना हो जाए मुंह से AUM नमः शिवाय का जाप बंद मत करना। वो तुम्हें रोकने की आखिरी कोशिश जरूर करेगा। मैंने कपड़े उतारे और उस पाप की मटकी को लेकर नदी के ठंडे पानी में उतर गया। जब पानी मेरी छाती तक आ गया तो मैंने जाप शुरू किया। मटकी का वजन बहुत ज्यादा लग रहा था। मैंने उसे एक हाथ से पकड़ा और दूसरे हाथ से नदी की तलहटी में गड्ढा खोदने लगा। तभी पानी में एक हलचल हुई। मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने पानी के अंदर से मेरा पैर पकड़ लिया हो। एक पल के लिए मेरी सांस रुक गई, पर मैंने जाप बंद नहीं किया। मैंने जोर से AUM नमः शिवाय बोला और अपना पैर छुड़ा लिया। मैंने जल्दी जल्दी गड्ढा खोदा और उस मटकी को उसमें रख दिया। फिर मैंने पास ही पड़े एक बड़े से पत्थर को उठाकर उस पर रख दिया। जैसे ही पत्थर ने मटकी को ढका, पानी में एक बड़ा सा बुलबुला उठा और फट की आवाज के साथ फूट गया। ऐसा लगा जैसे किसी ने आखिरी सांस ली हो। मैं जल्दी से पानी से बाहर निकला। मेरा शरीर ठंड और डर से कांप रहा था। काम पूरा हुआ, तांत्रिक ने मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। अब वो कभी इस बंधन से मुक्त नहीं हो पाएगा। हम तीनों थके हारे टूटे हुए कदमों से घर की तरफ लौट चले। जब हम घर पहुंचे तो दोपहर हो चुकी थी। दरवाजा खोलते ही मां दौड़कर बाहर आईं। उनकी आंखों में हजारों सवाल थे, पर हमारे पास किसी का जवाब नहीं था। हम सीधा राहुल के कमरे में गए। वो अपने बिस्तर पर सुकून से सो रहा था। उसका चेहरा बिल्कुल शांत था। मैंने डरते डरते उसके माथे पर हाथ रखा। वो बिल्कुल ठंडा था। उसका बुखार उतर चुका था। उसके चेहरे पर सालों बाद एक मासूम सी मुस्कान थी। उसे इस तरह सुकून से सोता देख एक पल के लिए मैं वो सारी हैवानियत, वो हत्या, वो अधर्म, वो पाप सब कुछ भूल गया। मेरे मुंह से बस इतना निकला, मेरा बेटा ठीक हो गया। मुन्ना और मां की आंखों से भी खुशी के आंसू बह निकले। हमें लगा कि हमने जो कीमत चुकाई वो वसूल हो गई। हमें लगा कि अब सब ठीक हो जाएगा। पर दोस्तों, हम गलत थे। कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। बाहरी तूफान तो थम गया था, पर हमारे अंदर एक नया बवंडर जन्म ले रहा था। अपराध बोध का बवंडर, जो हमें जिंदगी भर चैन से सोने नहीं देने वाला था। दोस्तों, उस काली सुबह के बाद दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलने लगे थे। बाहर से देखने पर सब कुछ पहले जैसा था। राहुल अब पूरी तरह से ठीक था। वो फिर से आंगन में दौड़ता, खिलखिलाता और अपनी तोतली जुबान में बातें करता। उसे देखकर कोई कह नहीं सकता था कि इस बच्चे ने मौत को इतने करीब से छुआ है। घर का माहौल भी धीरे धीरे सामान्य होने का नाटक करने लगा था, पर यह सब एक नाटक ही था, एक दिखावा। घर की दीवारों के अंदर हवा में एक जहर घुल चुका था, राज का जहर। हम तीनों यानी मैं,
मुन्ना और माँ एक ही छत के नीचे रहते थे, पर हम एक दूसरे से मीलों दूर हो चुके थे। हम एक दूसरे से नजरें चुराते थे। खाते वक्त कोई बात नहीं होती थी, बस बर्तनों के टकराने की आवाज गूंजती थी। हम तीनों एक ऐसे अपराध के हिस्सेदार थे जिसका जिक्र भी जुबान पर लाना मौत को दावत देने जैसा था। सबसे बड़ा सवाल था कि दुनिया को क्या जवाब दिया जाए। रमेश कहाँ गया? तांत्रिक ने हमें जाते जाते समझाया था कि अगर किसी को इस राज की भनक भी लगी तो कानून तो हमें सजा देगा ही, पर रमेश की आत्मा को भी मौका मिल जाएगा। वो कहेगा कि देखो, मेरे भाइयों ने मुझे मार डाला, मुझे इंसाफ चाहिए, और फिर कोई बंधन उसे नहीं रोक पाएगा। इसलिए हमने मिलकर एक कहानी घड़ी। हमने गांव वालों और रिश्तेदारों को बताया कि पूजा वाली रात रमेश का हमसे जायदाद को लेकर फिर से झगड़ा हुआ और वो गुस्से में घर छोड़कर चला गया। हमने कहा कि वो कहकर गया है कि अब वो दिल्ली मुंबई जैसे किसी बड़े शहर में जाकर अपनी किस्मत खुद बनाएगा और इस गांव में कभी लौटकर नहीं आएगा। कुछ दिन बाद, जैसा कि हमें डर था, रमेश की पत्नी, मेरी भाभी, हमारे घर आई। उसका चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। कहाँ है वो? उसने आते ही दहाड़ कर पूछा। हमने उसे वहीं रटी रटाई कहानी सुना दी। वो मानने को तैयार नहीं थी। उसने हम पर चिल्लाया, हमें धमकियां दी, पर उसके पास कोई सबूत नहीं था। कुछ दिन गांव में पूछताछ करने के बाद वो भी ये मानकर लौट गई कि रमेश शायद सच में अपनी मर्जी से कहीं चला गया है। हमें लगा कि हम बच गए, पर असल सजा तो अब शुरू हुई थी। राहुल तो ठीक हो गया था, पर मैं, मुन्ना और माँ, हम तीनों धीरे धीरे अंदर से बीमार पड़ने लगे थे। मुझे रात में नींद नहीं आती थी। जैसे ही आंखें बंद करता, मुझे वो आंगन, वो खून से सना फावड़ा और रमेश की हैरानी भरी आंखें दिखाई देने लगती। मुझे सपने में कोई प्रेत नहीं दिखता था दोस्तों। मुझे बस रमेश का वो चेहरा दिखता था जिसकी आंखों में बस एक ही सवाल था, क्यों कैलाश भाई, क्यों? मैं चीख मारकर उठ बैठता। मेरा पूरा शरीर पसीने से भीग चुका होता। मुन्ना की हालत मुझसे भी ज्यादा खराब थी। वो बिल्कुल चुप हो गया था। घंटों तक एक ही जगह पर बैठा छत को घूरता रहता। कभी कभी रात में उसके कमरे से रोने की आवाजें आती। उसने दुकान पर आना भी छोड़ दिया था। वो उस अपराध बोध के बोझ तले दबता जा रहा था। और माँ तो जैसे पत्थर की हो गई थी। वो न रोती थी, न कुछ कहती थी, बस दिन रात पूजा घर में बैठी माला जपती रहती थी। वो शायद भगवान से अपने बेटों के पापों की माफी मांग रही थी। एक माँ के लिए इससे बड़ा नर्क क्या होगा कि उसका एक बेटा दूसरे बेटे का कातिल हो। हमें लगा था कि हमने रमेश की आत्मा को मटकी में कैद कर दिया है, पर शायद वो पूरी तरह से गया नहीं था, या शायद ये हमारा वहम था। घर में अजीब अजीब सी घटनाएं होने लगी थी। कभी कभी रात में रसोई से कोई स्टील का गिलास गिरने की आवाज आती, पर जाकर देखो तो सब कुछ अपनी जगह पर होता। कभी आंगन से किसी के भारी कदमों के चलने की आहट सुनाई देती। कभी कभी घर में अचानक से वही मांस के जलने की गंध आने लगती जो उस रात नाले के किनारे आ रही थी। हम तीनों इन चीजों को महसूस करते थे, पर कोई किसी से कुछ नहीं कहता था। हम डरते थे। हमें डर था कि अगर हमने इस बारे में बात की तो वो राज फिर से जिंदा हो जाएगा जिसे हमने बड़ी मुश्किल से दफनाया था। पर हद तो उस दिन हो गई जिसने हमें यकीन दिला दिया कि खतरा अभी टला नहीं है। उस रात मैं अपने कमरे में सो रहा था। अचानक राहुल के रोने की आवाज से मेरी नींद खुली। मैं और माँ भागकर उसके कमरे में गए। वो बिस्तर पर बैठा रो रहा था और बहुत डरा हुआ था। क्या हुआ बेटा, कोई बुरा सपना देखा? माँ ने उसे गले लगाते हुए पूछा। राहुल ने सिसकते हुए जो कहा, उसे सुनकर मेरे और माँ के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसने मेरी तरफ देखकर मासूमियत से कहा, पापा, कल रात रमेश चाचा आए थे। वो मेरे बिस्तर के पास खड़े थे और रो रहे थे। उनके कपड़े गीले थे और उनमें से गंदी बदबू आ रही थी। एक पल के लिए मेरे दिल ने धड़कना बंद कर दिया। गीले कपड़े, गंदी बदबू, वो नदी, वो नाला, और क्या कहा उन्होंने? मैंने अपनी आवाज पर काबू पाते हुए पूछा। वो कह रहे थे कि उन्हें उस मटकी में बहुत ठंड लगती है। कह रहे थे कि मुझे अपने साथ ले चलो, वहां बहुत अंधेरा है। ये सुनते ही माँ की चीख निकल गई। मैं समझ गया। हमने उसके शरीर को कैद किया था, उसकी राख को कैद किया था, पर उसका अपने भतीजे के लिए जो लगाव था, या शायद जो बदला लेने की भावना थी, वो अब भी आजाद थी। वो राहुल से संपर्क कर सकता था। हमारा सबसे बड़ा डर सच साबित हो रहा था। जिस बच्चे को बचाने के लिए हमने ये पाप किया था, वो अब भी सुरक्षित नहीं था। हम अभी इस सदमे से उबरे भी नहीं थे कि तभी हमारे दरवाजे पर किसी ने जोर जोर से दस्तक दी। रात के 2 बज रहे थे। इस वक्त कौन हो सकता है? मेरे दिल में एक अनजाना सा खौफ पैदा हुआ।
मैंने डरते डरते दरवाजे की छोटी सी झिड़ी से बाहर झांका। बाहर जो खड़ा था उसे देखकर मेरी रही सही जान भी निकल गई। बाहर मेरी भाभी रमेश की पत्नी खड़ी थी, पर वो अकेली नहीं थी। उसके साथ पुलिस की वर्दी में 2 हवलदार भी थे। एक हवलदार ने कड़क आवाज में कहा, दरवाजा खोलो कैलाश। पुलिस, तुम्हारी भाभी ने तुम दोनों भाइयों के खिलाफ अपने पति को गायब करने और शायद हत्या करने की रिपोर्ट लिखवाई है। दोस्तों, दरवाजे पर पुलिस को खड़ा देख मेरे पैरों तले की जमीन नहीं बल्कि मेरी पूरी दुनिया खिसक गई थी। भाभी की आंखों में नफरत और जीत की एक वहशी चमक थी। उन्हें यकीन था कि आज वो अपने पति के कातिलों को सलाखों के पीछे पहुंचाकर ही रहेंगी। हवलदार अंदर घुस आए। उनका रौब और उनकी मौजूदगी ने हमारे घर की बची खुची इज्जत को भी तार तार कर दिया। मां, जो राहुल की बात सुनकर पहले ही सदमे में थी, पुलिस को देखकर दीवार का सहारा लेकर खड़ी हो गई। तलाशी लो इसकी घर की, भाभी एक हवलदार से चिल्लाकर बोली। इन्होंने ही मेरे पति को मारकर कहीं दफना दिया है, पूछो इन शैतानों से। एक हवलदार ने मेरा कॉलर पकड़ लिया। हाँ बे बोल, कहाँ है तेरा भाई? आखिरी बार उसे इसी घर में देखा गया था। मेरी जुबान जैसे सिल गई थी। मैं क्या बोलता? मैं सच नहीं बोल सकता था और झूठ अब मेरे गले में फंस रहा था। उनकी नजर मुन्ना पर पड़ी, जो कोने में सहमा हुआ खड़ा था। एक मोटा हवलदार उसके पास गया और उसके गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। तू बोलेगा या तेरी खाल उधेड़ दूं? मुन्ना, जो पहले ही अपराध बोध के बोझ तले दबा हुआ था, उस एक थप्पड़ से टूट गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वो जमीन पर गिरकर हवलदार के पैर पकड़ने लगा। नहीं साहब, हमने वो हकला रहा था। मैं समझ गया, अब सब खत्म होने वाला है। मुन्ना सच उगल देगा। हाँ हाँ बोल, भाभी आगे बढ़कर चीखी। बोल कि तुम दोनों भाइयों ने मिलकर उसे मार डाला। मुन्ना ने रोते हुए सिर उठाया। उसकी नजरें मुझसे मिली। उसकी आंखों में माफी थी। वो और बोझ नहीं सह सकता था। उसने मुंह खोला। साहब, रमेश भाई को हमने, और तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना इस दुनिया में कोई नहीं कर सकता। भाभी, जो मुन्ना के कबूलनामे का इंतजार कर रही थी, अचानक से अजीब तरह से कांपने लगी। उनके शरीर को जोर जोर से झटके लगने लगे, जैसे उन्हें मिर्गी का दौरा पड़ गया हो। उनकी आंखें ऊपर की तरफ चढ़ गईं और उनके मुंह से झाग निकलने लगा। अरे इसे क्या हो गया? एक हवलदार ने हैरानी से कहा। हम सब हक्के बक्के होकर उन्हें देख रहे थे। भाभी जमीन पर गिरकर तड़पने लगी और फिर वो अचानक शांत हो गई, बिल्कुल शांत। वो धीरे धीरे उठी, पर जब उन्होंने अपना सिर उठाया तो उनके चेहरे पर जो भाव थे, उसे देखकर वहां खड़े पुलिस वालों के भी पसीने छूट गए। उनके चेहरे पर एक मर्दों जैसी बहुत ही घिनौनी और शैतानी मुस्कान थी। उन्होंने अपनी गर्दन को एक अजीब से झटके से टेढ़ा किया। ढूंढ रहे हो मुझे? एक आवाज गूंजी, पर वो आवाज भाभी की नहीं थी। वो एक मर्द की आवाज थी। वो रमेश की आवाज थी। जिंदा नहीं पकड़ पाए तो अब मुर्दा को पकड़ोगे? दोनों हवलदार डर के मारे 2 कदम पीछे हट गए। ये क्या हो रहा है? भाभी के शरीर में रमेश की आत्मा बोल रही थी। हाँ, इन दोनों ने ही मारा है मुझे। मारा नहीं बल्कि मुक्ति दी है। मैं तो बस एक छोटे से बच्चे का खून पीकर अपनी प्यास बुझा रहा था, पर इन्होंने मुझे मारकर आजाद कर दिया। अब मैं किसी मटकी में कैद नहीं हूं। वो शैतानी हंसी हंसने लगा। तुम सब मुझे क्या पकड़ोगे? मैं तो अब हवा हूं। मैंने अपनी ही पत्नी के शरीर को अपना घर बना लिया है ताकि मैं अपने हथियारों को सजा दिला सकूं। उसने हम दोनों भाइयों की तरफ देखा। उसकी आंखों में अब भाभी का नहीं बल्कि रमेश का वो जाना पहचाना झर था। पर कानून की सजा बहुत छोटी है। मैं तुम्हें वो सजा दूंगा जो मौत से भी बदतर होगी। मैं तुम्हें जिंदगी भर तड़पाऊंगी। इतना कहकर उसने पास ही सो रहे राहुल की तरफ देखा। और शुरुआत एक बार फिर मेरे प्यारे भतीजे से होगी। वो एक चीते की तरह राहुल पर झपटा, पर इस बार मैं और मुन्ना तैयार थे। हम दोनों एक साथ उसके सामने दीवार बनकर खड़े हो गए। नहीं, मैं गरजा। उस रात हम डरे थे, पर आज नहीं। तूने हमें कातिल बनाया, पर आज हम अपने बच्चे को बचाने के लिए शैतान भी बन जाएंगे। तभी माँ, जो अब तक पत्थर बनी खड़ी थी, दौड़कर पूजा घर में गईं और वहां से हनुमान जी की एक छोटी सी मूर्ति और सिंदूर की डिब्बी ले आईं। उन्होंने सिंदूर हम दोनों भाइयों के माथे पर लगाया और मूर्ति को राहुल के सीने पर रख दिया। जैसे ही माँ ने मूर्ति राहुल के सीने पर रखी, भाभी के शरीर में मौजूद रमेश की आत्मा जोर से चीखी। एक ऐसी चीख जिसमें हजारों बिच्छुओं के डंक का दर्द था। नहीं, ये नहीं हो सकता। वो चीखता हुआ पीछे हटने लगा। उसके शरीर से एक काला धुआं निकलने लगा।
मैं वापस आऊंगा, मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा। और इतना कहते ही भाभी बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई। दोनों हवलदार डर के मारे कांप रहे थे। उन्होंने अपनी जिंदगी में ऐसा मंजर कभी नहीं देखा था। कुछ देर बाद भाभी को होश आया। वो ऐसे उठकर बैठी जैसे गहरी नींद से जागी हो। मैं यहां कैसे, क्या हुआ? उन्हें कुछ भी याद नहीं था। एक हवलदार ने दूसरे को देखा, फिर हमें देखा और फिर जमीन पर पड़ी भाभी को। वो समझ गए थे कि ये मामला उनकी समझ और कानून की किताबों से बहुत ऊपर का है। चलो यहां से, एक हवलदार ने दूसरे से कहा। वो दोनों बिना एक शब्द कहे, बिना हमारी तरफ देखे, लगभग भागते हुए हमारे घर से निकल गए। उस रात के बाद न कभी वो पुलिस वाले वापस आए, न ही भाभी। शायद पुलिस वालों ने कोई कहानी बनाकर केस बंद कर दिया था और भाभी की याददाश्त का वो हिस्सा हमेशा के लिए मिट चुका था। हम आजाद थे, कानून की नजरों में भी और शायद उस शैतानी ताकत से भी। आज इस बात को कई साल बीत गए हैं। राहुल अब बड़ा हो गया है। वो एक सामान्य जिंदगी जी रहा है। उसे उस खौफनाक अतीत का कोई अंदाजा नहीं है। पर हम आज भी उसी रात में जी रहे हैं। हमने राहुल को तो बचा लिया, पर शायद खुद को हमेशा के लिए खो दिया। हम अब भाई या बेटे नहीं थे, हम बस एक राज के पहरेदार थे। हमारा घर नहीं, एक मकबरा है जिसमें हमारी इंसानियत और हमारे भाई की यादें एक साथ दफन हैं। कभी कभी आज भी जब रात में आंगन से किसी के भारी कदमों की आहट आती है तो हम डरते नहीं, क्योंकि हम जानते हैं सबसे बड़ा शैतान बाहर नहीं, हमारे अंदर ही कैद है, हमारे किए हुए पाप का शैतान। और ये वो सजा है जो हमें जिंदगी भर काटनी है। तो दोस्तों, ये कहानी यही खत्म हुई। अब जिन भाइयों ने अपना नाम वीडियो में कमेंट किया था उनका नाम लेते हैं। गणेश पाठक भाई सूरत से, फैजान भाई इंडिया से, ललित चंद्र भाई हुद्दिया भिवांडी महाराष्ट्र से, अविनाश सिंह भाई फरीदाबाद से, सनम खान जी कराची पाकिस्तान से, बाबू मंडल भाई राउरकेला से, अरुण कुमार भाई अयोध्या से, अजय कोरी भाई प्रतापगढ़ से, ज्योतिर्मोई देव बार्मा जी त्रिपुरा से, नरेंद्र मानकर भाई मध्य प्रदेश से, अवनीत जानवी और मानसी जालंधर पंजाब से, अशोक भाई नासिक महाराष्ट्र से, अभिषेक तिर्की भाई छत्तीसगढ़ बिलासपुर से, मुना भाई म्यांमार से, नितिन वर्मा भाई उत्तम नगर दिल्ली से, राम रूपंदेही भाई नेपाल से, ताजवली खान और मुस्तफा खान भाई इंग्लैंड से, मनोज खादगी भाई नेपाल से, किशोर रामावत भाई नोएडा से, हैदर नवाजी भाई इंडिया से, बबुली जी ओडिशा से, यूसुफ शाह भाई लाहौर पाकिस्तान से, गौरव कोहली भाई दिल्ली से, मयंक कुशवाहा भाई आगरा से, रंजीत कुमार भाई उत्तर प्रदेश बहराइच से, पूरन चंद्र बालोतरा भाई राजस्थान से, नरेश किरण दुर्गेश छत्तीसगढ़ से, मुकेश ठाकुर भाई फरीदाबाद हरियाणा से, गोपाल भाई कोलकाता से, मोहन जी झारखंड से, पूनम जी जमशेदपुर झारखंड से, प्रणब भाई असम से, बाबू मोनी जी असम गोहपुर से, अनुराग कश्यप भाई दुबई से, राम भदौरिया भाई मध्य प्रदेश से, सचिन कुमार भाई उत्तराखंड से, सूरज भाई नेपाल से, ऋषभ राकेश फाजिल्का भाई पंजाब से, यूहाना भाई ओडिशा से, ताहिर रंगरेज भाई कुवैत से, काशी भाई उत्तर प्रदेश से, अनिल चौहान भाई सिवान बिहार से, सफदार अब्बास भाई रावलपिंडी पाकिस्तान से, बाबर और रिजवान भाई लाहौर पाकिस्तान से, विनोद गुरुंग भाई दुबई से, वाजिद तबस्सुम भाई लाहौर पाकिस्तान से, लोहित माझी भाई ओडिशा से, जसप्रीत सिंह भाई राजौरी गार्डन से, शुभम और आशीष भाई ओडिशा से, अरुण, पूजा और प्रियांशी जी अयोध्या से, महफूज भाई सीतामढ़ी से, रवि कुमार जाटव, प्रीति कुमार जाटव और चाहत कुमार जाटव उत्तराखंड से, सुरजीत मोगा भाई पंजाब से, अमन भाई इंडिया से, चंदन सिंह भाई बहराइच से, यूएस हर्ष तिवारी भाई प्रयागराज से, विराट अवाना गुर्जर भाई दिल्ली से, शिवाजी भाई भागलपुर से, दिलीप भाई पुणे से, अजय भाई असम से, सुजीत मंडल भाई न्यू दिल्ली से, अनजान ताल्लुकदार भाई असम से, एसके मोहसिन भाई वेस्ट बंगाल से, रविंद्र भाई आगरा उत्तर प्रदेश से, अजय भाई सिलपत्थर असम से, नंदन गुप्ता भाई लखनऊ कृष्णानगर से, दुर्गेश भाई छत्तीसगढ़ से, अवध सुनार भाई दिमापुर से, मजीद भाई मालदीव से, विवेक भाई भोपाल से, जीवन तमंग भाई काठमांडू से, अब्दुल रहीम भाई असम गुवाहाटी से, फराज अली भाई रांची झारखंड से, नासिमुद्दीन अलवी भाई मुरादाबाद से, कपिल मल्हारा भाई मध्य प्रदेश से, MK अजमी भाई मध्य प्रदेश से, बिस्वारंजन बारल भाई भुवनेश्वर से, रौनक भाई मध्य प्रदेश से, सदाफ भाई दुबई से,
अनुज भाई गुजरात से, वसीम अहमद भाई नागपुर से, लिली जी राउरकेला से, शिवकरण भाई उत्तर प्रदेश सुल्तानपुर से, रियाज शाहजमाल भाई अलीगढ़ से, शनि सिंह भाई उत्तर प्रदेश बस्ती से, हर्ष भाई मथुरा से, सुरजीत गिल भाई मोगा पंजाब से, राजकुमार भाई काठमांडू नेपाल से, संडीला सुहेब भाई हरदोई से, असीम भाई इंदौर से, वजन कुमार भाई बिहार से, मोहम्मद याकूब भाई तेलंगाना से, विप्रोदास भाई असम सिलचर से, नूर आलम भाई सऊदी अरब से, रजनी और अजय भाई इंदौर से, अली मुर्तजा भाई कुवैत से, मनीष राजपूत भाई सूरत से, कमल संघवी भाई बेगूसराय बिहार से, विक्रांत तमंग भाई वेस्ट बंगाल से, मलिक सैफ भाई ओडिशा से, अशोक पंवार भाई नंदरी से, नंदनी वर्षा और अनन्या दलीप जयपुर से, निसरीन भाई मध्य प्रदेश इंदौर से, मुकेश तिवारी भाई प्रयागराज से, सरोज भाई नेपाल से, आसिफ भाई कराची से, मुकेश गुप्ता भाई लुधियाना से। और जिन भाइयों ने अपना नाम कमेंट किया है लेकिन उनका नाम वीडियो में नहीं लिया गया है, तो भाइयों आप लोग टेंशन ना ले, आप लोगों का नाम अगली वीडियो में जरूर लिया जाएगा। और अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आपका नाम वीडियो में लिया जाए तो अपना नाम और अपने शहर का नाम वीडियो में कमेंट करें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी डरावनी कहानियां आप तक पहुंच सकें। कहानी को अंत तक सुनने के लिए दिल से धन्यवाद दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्द ही कुछ नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।